अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिल्कुल नए अंदाज से बहुत ही डिलीशियस पेशावर की बहुत ही फेमस खीर बनाऊंगी। ना हम इसमें खोआ डालेंगे ना मिल्क पाउडर, और फिर भी इतनी क्रीमी खीर बनेगी कि सब प्लेटें तक चाट जाएंगे। आज की ये क्रीमी खीर इतना मैं सादे तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि यकीन माने रेस्टोरेंट से भी अच्छी घर में ये खीर बनेगी। और ये खीर खाने के बाद सब आपसे जरूर पूछेंगे कि ये रबड़ी खीर आपने कैसे बनाई। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये जबरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर भी कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप चावल लिए थे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल है, बासमती चावल है, जो आपके घर में चावल नॉर्मल आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने खीर वाले ही चावल लेने हैं। चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिए थे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। जब भी खीर बनाए तो चावलों को आप पहले लाजमी भिगो के रख लें। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चावलों को हम हल्का हल्का मसल लेंगे, क्योंकि अगर हम चावलों को भिगो के रखते हैं तो आसानी से हम इनको मसल सकते हैं। इससे चावल हमारे हल्के से मैश हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, जिसकी वजह से खीर हमारी एकदम क्रीमी बनती है। अच्छा जी, अब हम पतीले के अंदर चावलों को डाल देंगे और थोड़ा सा हम मजीद इसमें पानी डालेंगे ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। चावलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। जब तक पानी मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। साथ ही अच्छी खुशबू और फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज इलायची। यहाँ हम 5 से 7 सब्ज इलायचियाँ ऐड कर देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और अच्छे तरीके से चावल गल नहीं जाते। चावलों को गलाते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ आधे चावल निकाल लेंगे और आधे चावल हम पतीले के अंदर ही रहने देंगे और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। दूध हम यहाँ ले रहे हैं 3 लीटर। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एकदम क्रीमी थिक क्रीम बना रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से, तो इसलिए हम यहाँ 3 लीटर दूध शामिल करेंगे। इस क्रीमी खीर को बनाने के लिए ना हम इसमें खोआ डालेंगे, ना मिल्क पाउडर और ना कोई बाजार की महंगी चीजें। घर की जो मौजूदा चीजों से हम ये एकदम क्रीमी खीर आपको बनाना बता रहे हैं, जो बआसानी हर कोई बना लेगा। तो आधे जो हमने चावल बचा लिए थे वो हम डालेंगे जूसर जग के अंदर। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप जब भी खीर बनाएं तो चावल का कम इस्तेमाल करें। अगर हम बहुत ज्यादा चावल डाल देते हैं तो इसकी वजह से खीर जो हमारी होती है वो एकदम अजीब सी थिक सी हो जाती है, भद्दी सी हो जाती है। तो इसलिए आपने चावल 3 लीटर के अंदर आधा कप ही शामिल कर लेना है। और अब हम इसको एकदम क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, जबरदस्त टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करेंगे पापे। ये जो बाजार के रस होते हैं हम ये ऐड करेंगे। ये तकरीबन हम 5 से 6 अदद लेंगे। अब हम जूसर जग के अंदर ये रस इस तरीके से हल्के हल्के तोड़ लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। आप यहाँ पानी भी शामिल कर सकते हैं, दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें तकरीबन आधा पौना कप ऐड कर देंगे मिल्क और अच्छे तरीके से हम फाइन एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह एकदम जबरदस्त स्मूथ सी हमारी ये तमाम चीजें ग्राइंड हो चुकी हैं। अच्छा जी, काफी हद तक दूध को बॉयल आ चुका है और काफी हद तक हमारा दूध ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हमने ये जो पेस्ट तैयार किया है पापे, रस या राइस डालकर, ये वह हम शामिल कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से थिक कर लेंगे। अभी हम इसमें चीनी, शक्कर, कोई चीज भी अभी ऐड नहीं करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से थिक नहीं हो जाती। जब ये हल्की सी थिक हो जाएगी, जो हमने इसमें चावल डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से मुकम्मल गल जाएंगे, तो तब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। वैसे तो हमारे चावल काफी हद तक हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे, लेकिन हम मजीद इसको अच्छे तरीके से क्रीमी टेक्सचर आने तक पका लेंगे। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट तो लाजमी अभी यहाँ पकाएंगे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह काफी हद तक हमने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये थिक होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब चीनी। चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी खीर का टेक्सचर, हमारे खीर का कलर एकदम गोल्डन कलर का आए, तो आप चीनी को कैरमलाइज करके डालिएगा। वैसे तो हमने इसमें जो पापे शामिल किए हैं उनकी वजह से भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा, लेकिन हम इसको मजीद गोल्डन करने के लिए चीनी को कैरमलाइज करके डालेंगे। आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना है जब तक चीनी मुकम्मल मेल्ट नहीं हो जाती।
चीनी को हम अच्छे तरीके से कैरमलाइज करेंगे। जब तक चीनी मुकम्मल मेल्ट नहीं हो जाती तो आप बिल्कुल लो आंच रखिएगा। तो लीजिए जी, चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें कोई पानी शामिल नहीं करेंगे, ना इसमें दूध शामिल करेंगे, बल्कि हम चीनी को कैरमलाइज करने के बाद ही फौरन से खीर के अंदर डाल देंगे। जैसे ही हमने इसमें चीनी कैरमलाइज करके डाली है तो एकदम से बुलबुले आना शुरू हो गए और देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। मुकम्मल आप इस तरीके से ये चीनी को निकाल लें। अगर आप चीनी की जगह गुड़ भी डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त आएगा। आपकी मर्जी, आप चीनी डालें, गुड़ डालें। अच्छा जी, चीनी डालने के बाद हम इसको तकरीबन मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाती और अच्छे तरीके से थिक नहीं हो जाती। लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तो एक तो हमारी खीर गिर जाएगी, दूसरा हमारी जो खीर के चावल हैं वो पतीली की तह में लग जाएंगे, जिसकी वजह से खीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आपने क्या बहुत ही एहतियात करनी है और आंच बिल्कुल लो रखनी है। लो आंच पर ये एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनेगी खीर। खीर को पकते पकते तकरीबन हमारे आधा पौना घंटा लाजमी गुजर चुका है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम अमेजिंग हमारी रबड़ी खीर तैयार है। तो कुछ हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते। अगर आप इस स्टेज पर ये बादाम नहीं ऐड करना चाहते तो आप गार्निश भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। और अगर आप यहाँ ड्राई फ्रूट ना भी शामिल करें तो तब भी ये खीर खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम सर्व करेंगे। अगर हम ये इस तरीके से खीर को बनाकर फ्रीज़र में रख देते हैं आधा घंटा, तो आधे घंटे के अंदर ये मुकम्मल चिल्ड हो जाएगी। तो यकीन माने गर्मियों में ये ठंडी ठंडी खीर खाने का मज़ा ही आ जाए। तो आपने इस तरीके से किसी भी बर्तन में डालकर इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, जिसकी वजह से ये ठंडी भी हो जाएगी, एकदम मज़ीद थिक भी हो जाएगी। अभी आपको ये थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन आपको पता है जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एकदम थिक सी हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से ये खीर को रखना है, ठीक है। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमने परात के अंदर ये खीर डाल दी है। तो अब हम गार्निश के लिए कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी आप ना ऐड कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गार्निश कर लें। वैसे भी आपको पता है इस खीर में कोई ड्राई फ्रूट भी ना हो तो तब भी ये खीर खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। अब हम इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मुकम्मल चिल्ड हो जाए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन आधा घंटा ही रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए। तो लीजिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम पेशावर की बहुत ही फेमस खीर हमारी बनकर रेडी है। यकीन माने इतनी टेस्टी ये खीर तैयार हुई है कि खीर खाने के बाद सब प्लेटें भर भर कर खाएंगे। पेट तो आपका भर जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।